मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का एम डीपीपी यूट्यूब चैनल तथा मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास संख्या पद्धति की एक ऐसी क्लास है जो आपके सबसे ज़्यादा अगर कहीं आता है तो सीटेट में आता है, यूपी टेट में आता है। मेरा टेट का भी कोई मतलब नहीं है। बिहार का स्टेट जो है, बिहार का टेट है, बिहार में जो वैकेंसी आई है उसमें जूनियर, मैक्सिमम जूनियर वाले में भी आता है और प्राइमरी में वाले में भी आता है। और यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल, एसआई, यूपी एसआई, एसएससी सीजीएल और एसएससीडीएस और सीएचएसएल, सीपीओएसआई, एसएससी सीजीएल टायर 2, इन सभी परीक्षाओं में भी ये टॉपिक आती है। तो हम आज एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। छोटी सी टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, अच्छा नंबर देके जाएगी। वो टॉपिक है भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। कैसी प्रश्न है? भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। एक मिनट भाई, आपकी हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग। भाजकों की दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा नीचे लिखा, यहां से बड़ा। भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। चलो, इसमें अब सबसे पहले आप लोग समझेंगे, ठीक है? क्या समझेंगे कि जैसे मान के चलिए सबसे छोटे से एक छोटी सी संख्या दी रहेगी, उसको कहा यह जाएगा कि इसके कितने भाजक हैं। इसमें क्या रहेगा? कोई संख्या दी रहेगी, पूछ लिया जाएगा कि इसके कितने भाजक हैं, यानी कि यह संख्या कितनों से कट सकती है, कितने संख्याओं से क्या हो सकती है? विभाजित हो सकती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे हमने एक छोटी सी संख्या ले लिया। अभी देखो, मैं तुरंत फार्मूला भी बना दूंगा। जैसे मैंने एक क्या ले लिया बेटा, तुम लोगों के सामने एक फार्मूला बनाऊंगा। एक छोटी सी संख्या क्या ले लिया? 6। एक छोटी सी संख्या क्या ले लिया? 6। अब ये 6 कितने किससे किससे कट सकती है? ये देखो 6 1 से कट सकती है कि नहीं कट सकती है? और किससे कट सकती है? 2 से कट सकती है। और किससे कट सकती है? 3 से कट सकती है। और खुद 6 से कट सकती है। यानी कि टोटल कितनी संख्याओं से कट सकती है? 4 संख्याओं से कट सकती है। कितनी संख्याओं से कट सकती है? 4 संख्याओं से कट सकती है। चलिए भाई, हमने 8 ले लिया। छोटी छोटी, भी देखो तुरंत फार्मूला भी बना रहे हैं आपके सामने। हमने क्या ले लिया भाई? 8 ले लिया। क्या ले लिया? 8। अभी ये 8 किससे किससे कट सकती है? या तो 1 से कट सकती है, या तो 2 से कट सकती है, 3 से तो नहीं कट सकती है, या तो 4 से कट सकती है, और कितने? हाँ, और कितने कट सकती है? 8 से कट सकती है। समझ बात आ गई कि नहीं? इतनी संख्याओं से कौन कर सकती है? 8 कर सकती है, ठीक है? और उसके बाद हमने देखो एक ऐसी संख्या ले लिया, मान चलो हमने 12 ले लिया। क्या ले लिया बेटा? 12। अब इस 12 की बात करें, 12 किससे किससे कट सकती है? या तो 1 से कट सकती है, या तो 2 से कट सकती है, 3 से भी कट सकती है, 4 से भी कट सकती है, 6 से कट सकती है। उसके बाद कितने कट सकती है? 12 से कट सकती है। यानी कि कुल कितनी संख्याओं से कट सकती है? 6। अब कहोगे कि दीपक सर, मान के चलो ये तो छोटी सी संख्या थी, इसको तो आपने फटाफट कर लिया। हाँ, मान लीजिए हमने लिख दिया 625 लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? 625 लिख दिया। अब ये कितनी संख्याओं से कटेगी? आप लोगों के एक संख्या से कटेगी। हाँ, अब आप लोगों के बीच में आई समस्या कि किससे किससे कट सकती है ना?
तो या फिर हमने ले लिया क्या, चलो इससे भी छोड़ा तो 256 ले लिया। क्या ले लिया बेटा, 256 ले लिया। अब कहोगे दीपक सर ये किससे किससे कर सकती है, ठीक, 512 ले लिया, ये किससे कर सकती है ना, कितनी संख्याओं से कर सकती है। ठीक है, तो अब आएगी समस्या। तो एक काम करते हैं, इसी पे हम एक जुगाड़ बना देते हैं, ट्रिक बना देते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रिक। अब देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, जैसे ये 6 लिखा है, क्या लिखा है 6, इसका अभाज्य गुणनखंड, बेटा अभाज्य गुणनखंड जानते हो, ऐसी संख्या, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो खुद से कटे और किससे कटे, एक से कटे, वो सब की सब संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कम से कम कितनी संख्याओं से अभाज्य संख्या कटनी चाहिए, 2 से, 2 संख्याओं से, वो कौन, स्वयं से और 1 से। इसीलिए अभी पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हिम्मत, अच्छा बताओ संजना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, देखो इसीलिए मैं पूछा था। अरे बेटा 1 नहीं होगा, 1 इस पगला गई, हाँ 2 होगा, 1 भी नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, वो संख्या क्या होगी, 2 होगी। क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, एक ही सम संख्या ऐसी है जो क्या है, अभाज्य है। दुनिया में कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, केवल एक सम संख्या है, वो कौन है, 2 है। अभी नोट में सब लिखवा दूंगा, समझ बात आ गई, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, समझ बात आ गई, एक ना भाज्य ना ही अभाज्य है। चलिए अपने मुद्दे पर चलते हैं आराम से। यहाँ पर हम बात करते हैं 6 की, बात करते हैं किसकी, 6 की। तो 6 देख लीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुण, इसकी अभाज्य संख्या अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अगर निकल के आया तो क्या गया, 2 गुणे 3, समझ बात आ गई। अब संख्या, हमारा प्रश्न क्या है कि कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या जिससे ये क्या हो जाए, कट जाए। तो देखो इसकी घातें कितनी बेटा, 1 1 घातें है ना, तो एक काम करो, घात 1 2 की घात 1 में 1 क्या कर डालो बेटा, ऐड कर दो, उसके बाद यहाँ किसका निशान लगा दो, गुणा का, फिर इसकी घातें कितनी है, 1 1 प्लस 1। अब देखो बेटा 1 1 2 गुणे 1 1 2 2 दूना 4, कितने अभाज्य संख्या निकलेंगी, कितने अभाज्य, सॉरी कितने गुणनखंडों के कितनी संख्याओं से कर सकता है, और क्या 4 संख्याओं से कर सकती है कि नहीं कर सकती है, हमने निकाल के दिखाया कि नहीं। और इसके बाद इसी बात कर लेते हैं बेटा 8 पर, किस पर बात कर लेते हैं, 8 पर। अगर बात की जाए 8 का बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, यानी कि 2 की घातें 3, है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी, 3 प्लस 1, क्योंकि इसकी घतिया कितना है बेटा, 3 प्लस 1 बराबर कितनी संख्या, 4, और कोई नहीं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया। अब हम प्रश्न लिखवाते हैं, देखो सेम ऐसे प्रश्न लिखवाते हैं, जैसे एक छोटा सा प्रश्न लिया, इसको मिटाते हैं बेटा, आराम से एकदम पढ़ो, कोई जैसे प्रश्न लिखा कि प्रश्न है 243 में कुल कितनी, प्रश्न है 243 में कुल कितनी, 243 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, ठीक है, कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, ठीक।
चलिए तब इसका ऑप्शन आप लोग आराम आराम से लिख दीजिएगा। ऑप्शन ए दे दिया 4, ऑप्शन बी दे दिया 5, ऑप्शन सी दे दिया 6 और ऑप्शन डी दे दिया 8। ठीक है, हमने ऑप्शन दे दिया 4, 5, 6, 8। अब बताओ बेटा, आप लोग लगाने में सक्षम हो कि नहीं हो? लगाने में सक्षम हो कि नहीं हो? अगर लगाने में सक्षम हो तो जल्दी से फटाफट लगाने का प्रयास करो, नहीं तो हम खुद बताने वाले हैं। समझ बात आ गई कि नहीं? देखिए, एक सवाल को आप लोग बड़े हिफाजत से समझ लीजिए। ठीक, जैसे हमने लिखा क्या बेटा 200, हाँ हमने जैसे लिखा 243, क्या लिखा 243 या 243, तो सबसे पहले इसका 243 का क्या निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। वैसे आप लोगों को रटा रहना चाहिए। तो 243 कितने से कटेगा? 3 तट्ठे 24, 3 एकम 3, उसके बाद 27 तिया 81, उसके बाद 3 नवा 27, उसके बाद 3 त्रिका 3 एकम 3। ठीक, यानी कि अगर देखा जाए तो 243 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे कई बार 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 और तिया कितना 243। ये आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। यानी कि अगर इस प्रकार से देखें तो 3 की घाते कितना? 1 2 3 4 5, 3 की घाते कितना हो गया? 5। अब हमारा आंसर क्या है? भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या तो बराबर कितना हो जाएगा? जो पावर है घात में एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, घात प्लस 1, यानी कि क्या 5 + 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 6। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? पूरा आराम से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो नोट कर लो। हाँ, पीछे मत देखो बेटा, पीछे मैं शीशे में देख रहा हूँ। अच्छा, तुम भी जान गई। आज धनतेरस है, पता है? धनतेरस का मतलब क्या होता है? ये दीपावली के 2 दिन पहले है ना? कै दिन पहले? 2 दिन पहले इस दिन बताया जाता है, हाँ, भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। हाँ, धन्वंतरी एक वैद्य थे, है ना? भगवान धन्वंतरी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। जो खुश होते हैं तो घर में धन की वर्षा करते हैं। समझ बात आ गई कि नहीं? इस दिन लोगों का प्रचलन है, झाड़ू जरूर लेते हैं। क्या? एक झाड़ू जरूर नया खरीदते हैं, कुछ ले या ना लें, लेकिन कितने लोग तो धनतेरस के दिन कुछ न कुछ सामान खरीद लेते हैं नया नया। समझ में? ये हमारी हिंदू रीति रिवाज प्रथा है, समझ रहे हो ना? तो धनतेरस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। आज की तारीख जानते हो कितना है? बताने वाले नहीं। अरे 10, आज ये क्लास 10/11/2023 को रिकॉर्ड की जा रही है, चलेगी, है ना? ठीक। ए बेटा, तुम बहुत बतक्कर निकल रही हो। हाँ, बहुत बात करती है ये। या तो मोबाइल निकाल के शुरू कर देगी, या तो कुछ कर देगी, या तो कुछ कर देगी। इसका दिमाग खराब हो गया, इसमें इसको डांटता कम हमको लग रहा है। नाम नहीं लूँगा, नहीं बेइज्जती हो जाएगी, है ना? बड़ी अच्छी बात है। चलिए भाई, अगर ये सवाल हो गया हो तो अगला सवाल हम देते हैं। ये टाइप 1 का था भाई। अगर आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ये कैसा सवाल था? टाइप 1 का सवाल था, समझ गए हो ना? हाँ, अब उसके बाद टाइप 2 शुरू करते। 1 मिनट, टाइप 1 एक सवाल और टाइप 1 का देख लीजिए। हाँ,
इसको मिटाते हैं। अभी प्रश्न में ही हम जोड़ देते हैं, प्रश्न में जोड़ देते हैं 256। कितना बेटा? 256 में कुल कितने, हमने कहा 256 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो ऑप्शन हमने इसका दे दिया, ऑप्शन हमने इसका दे दिया चलो मिटा देते हैं। वाह बेटा वाह, बहुत सही। 8, 9, 10 और हमने दे दिया 16। वाह, तुम लोग तेज हो गए हो अब, बहुत अच्छी बात है। ये देखो जो मोबाइल चलाने वाले हैं उनकी धज्जियाँ उड़ रही है आराम आराम से, है ना। हाँ, मोबाइल चलाओ, मोबाइल चलाओ भाई, तुम ऐसे मोबाइल चलाओ, आगे बढ़ जाओगी आराम से। देखो बेटा 256, मोबाइल चलाओ तो हमारे वीडियो देखो आराम से, उसमें कुछ फायदा लो, है ना। 256, तो 256 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह अपने जबान पे याद होना चाहिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। ठीक है कि नहीं? ठीक है। यानी कि देखा जाए तो 2 की घाते कितना हो जाएगा? 8। और आपका उत्तर जो होने वाला है, भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या यानी कि घात में 1 जोड़ दो, घात में 1 क्या कर दो? जो, तो घात कितना? 8 + 1 बराबर कितना बेटा? 9। समझ में आ गया होगा। आंसर आपका कितना आने वाला है? 9। सही है ना। अब उसके बाद ये टाइप आप लोगों ने जो देखा, इसमें केवल कितनी संख्याओं का गुणा हो रहा था? केवल एक संख्या का ही गुणा चल रहा था, केवल एक संख्या में ही पावर चल रही थी, 2 संख्या में पावर नहीं चल रही थी। अब आगे देखिए, अब अगला टाइप जो हम बताने वाले हैं उसमें 2 संख्या रहेंगी या 3 संख्या रहेंगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैक्सिमम उसमें 2 संख्या रहेंगी। जैसे टाइप 2, टाइप 2 की अगर हम बात करें, ये लो बेटा टाइप 2। टाइप 2 का हमने प्रश्न लिखा, प्रश्न क्या लिखा कि 250 में, कितने में? 200, यहीं पर केवल 250 बढ़ा दिया। माफ करिए भाई। 250 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है ना। हमने कहा कि 250 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, और उसके बाद ऑप्शन बना दिया। हाँ, ऑप्शन हमने, चलो आप लोगों को ऑप्शन भी दे देते हैं। आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। चलिए, ऑप्शन ए दे दिया 6, ऑप्शन बी दे दिया 8, ऑप्शन सी दे दिया 9 और ऑप्शन डी दे दिया 5। चलो 5। अब बताओ कौन सा सही है? चलिए, हाँ 5, 3 बस ठीक, कोई बात नहीं। अब हम विद्यार्थियों अपने मुद्दे पर चलते हैं। इस 250 को देखो, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालने का जल्दी से जल्दी। वैसे तो अभी हम पहली क्लास बना रहे हैं, सस्ते में एकदम बताएंगे। ऐसे 250 यानी कि किससे? 2 × 2 2 दूना 4 2 5 10। उसके बाद 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 5 से। 5 पचसहिया में 125 और 5 कम पंचम 25 यानी 5 × 5। सही है ना। तो देख लिया जाए कि 250 बराबर कितना? 2
गुणे 5 की घाते 3, 2 गुणे 5 की घाते 3। तो अब आपकी संख्या का भाग दिया जा सकता है, भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या। तो क्या हो जाएगी, घात प्लस जितनी भी घात प्लस 1 इंटू घात प्लस 1, मतलब जितनी डाट डाट ऐसे होता चला जाएगा। तो देखो घात, पहले घात कितनी है 1 प्लस 1, उसके बाद दूसरी घात कितनी है 3 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 4। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए 8। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, गलती होगी ही ऐसे। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, और उसके बाद एक सवाल इसका और दिखा देते हैं। रुके हैं बेटा, जाने वाले नहीं हैं, मज़े से एकदम पढ़ाने वाले हैं। ये सवाल जो, ये टॉपिक जो है बिहार का, जो आप लोगों का नहीं आया है, इसके मद्देनज़र में रखते हुए इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है ना, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा बिहार वालों के लिए, है ना। तो और तुम लोगों में भी आएगा, एसएससी वालों के लिए भी कोई दिक्कत। हाँ, और अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ जाते हैं। एक एक टॉपिक ऐसे कभी कभी बीच बीच में अलग अलग पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। 100 के आप देखिए, आगे अब एक टॉपिक और हम आप लोगों को बता देते हैं बेटा। जैसे ये तो हो गया कुल भाजकों की संख्या ना, ये क्या हो गया, कुल भाजकों की संख्या। अब जैसे हमने कहा, इसको मिटाते हैं, एक हमने और थोड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। अगर पूछ लिया जाए समभाजकों की संख्या, किसकी, समभाजकों की, ये हेडिंग लगा लो, चाहे समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर ये बात पूछ लिया जाए तो कैसे, देखो सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। कहाँ से कहाँ की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिया, जैसे हमने ले लिया 12, क्या लिया भाई 12, हमने क्या लिया 12। तो 12 बराबर कितना होगा, 12 कितनी कितनी संख्या उस कटेगी, 12 जो है 1 से कटेगी, यही लिख देते हैं 12 1 से कटेगी, और कितने कटेगी 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, खुद 12 से कटेगी। तो सम संख्या, समभाजक कितने हैं, समभाजक बराबर कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। टोटल कितनी संख्या है बेटा 4। टोटल कितनी संख्या है 4। तो ऐसा सब में करेंगे तो हम लोग हो जाएंगे क्या, परेशान है। धीरे धीरे 100 के कितने समभाजक हैं, 100 के कितने समभाजक संख्या है। ऑप्शन ए दे दिया, 100 में कितने समभाजकों की संख्या है। ऑप्शन ए 4, 5, 6, 9, बस। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। चार नहीं, देखो इसमें एक फार्मूला दूसरा रहेगा, वही सेम फार्मूला। देखो हम यहाँ पूछे समभाजक ना, तो समभाजक के लिए एक एग्जाम्पल वही छोटा वाला दे देते हैं। ये बेटा देखो एक छोटा एग्जाम्पल, जैसे 12 वाला उठा लेते हैं। जैसे 12 वाला एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है।
छोटी संख्या है। 12 किससे किससे कट सकती है? 1 से, 2 से, हाँ 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। यानी कि देखा जाए 12 ओवल ऑल कितनी संख्याओं से कर सकती है? 6 संख्याओं। लेकिन इन्होंने बताया सम संख्या कितनी इसमें है। सम संख्या कितनी? 1 2 है, 4 है, 6 है, 12। टोटल कितनी संख्या हो गई? 4 संख्या हो गई। टोटल कितनी संख्या हो गई? सम संख्या कितनी संख्याओं से कर सकता है? 4। अब इसको निकालने का तरीका बताते हैं। 12 बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घाते 2 गुणे 3, 2 की घाते 2 गुणे 3, यही क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो सम घात सम संख्या से विभाज्य, सम संख्या से विभाज्य क्या हो जाएगा? इसमें देखो जो सम की पावर है, जो सम संख्या की क्या है? पावर, उसको सेम टू सेम लिख दो। तो सम संख्या की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पर केवल क्या लिख देंगे? 2। और उसके बाद गुणे जो विषम संख्या उसकी पावर कितनी है? 1। विषम संख्या की जो पावर है 1 प्लस 1, उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। यानी कि आएगा क्या? 2 गुणे 1 1 2, यानी कि टोटल उत्तर क्या जाएगा? 4। ये इस प्रकार से कंप्लीट होगा। ठीक है ना? यानी कि अगर इसका फार्मूला बनाया जाए तो फार्मूला देखो, सम भाजक संख्या, तो सम भाजक संख्या बराबर क्या हो जाएगी? सम संख्या की घात, सम संख्या की घात और इंटू कितना? विषम संख्या की घात में 1 जोड़कर गुणा, विषम संख्या प्लस 1, है ना? नहीं, तो ये हो जाएगा। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? सम भाजक संख्या बराबर सम संख्या की घात गुणे कितना बेटा? विषम संख्या प्लस 1। ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें देखिए, अगर हम बात किए हैं किसकी बेटा, इसको मिटा दें। हाँ, अगर हम बात किए 100 की, इसको हम आराम से मिटाते हैं। अगर हम बात किए 100 की, तो 100 में देखिए क्या होने वाला है। जैसे 100, आप 100 बराबर क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते कितना लिख सकते हैं? 2। हो गया कि नहीं हो गया? अरे इतना दिमाग लगाओ खट से। क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 2 गुणे कितना लिख सकते हैं? 5 की घाते 2। अब हमको निकालना क्या? सम भाजक निकालना है ना। तो जो सम की पावर है, जो किसकी पावर है? सम की, उसको हमको सेम टू सेम ऐसे लिख देना। कितनी पावर है बेटा? 2। तो 2 को लिख देना गुणे जो विषम की पावर है 2 प्लस 1, यानी कि कितना? 2 1 3 दूना 6। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। समझ बात आ गई? आप देखो, कहो दीपक सर इसको हमको निकाल के दिखा दो, वो 6 दिखा दो, है ना? हाँ, निचोड़ एकदम, ताकि एक सवाल जो रहे निचोड़ वाला रहे। कहो दीपक सर इसको हमको निचोड़ दिखा दो, हम कहेंगे तुरंत दिखाते हैं। जैसे देखिए विद्यार्थी 100 है, क्या है? 100। तो 100 किससे कर सकता है? 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कर सकता है, 5 से कर सकता है, 6 से तो नहीं कटेगा, 7 से तो नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा ना, 10 से कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, सीधा सीधा देखा जाए तो 20 से कटेगा। कितने कटेगा? 20 से। और उसके बाद सीधा सीधा 25 से कटेगा। तो कुल देखा जाए, कुल कितनी संख्याओं से 100 कट रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो? कुछ रह गया क्या आपको? 1 2 1 मिनट देखते हैं। 9 संख्या कटना चाहिए ना, है भाई? पूछो दीपक सर कैसे 9 संख्या कटेगा? अब देखो 5 की घाते 2 और 2 की घाते 2, यानी कि 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, यानी 3 त्रिका 9। 9 संख्या होना चाहिए ना ओवरऑल अगर देखा जाए। तो कौन सी संख्या छूट गई भाई, वो देखो हमको। देखो कौन सी संख्या छूट गई? 1 से कट गया, 2 से कट गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 संख्याएं कौन सी छूट गई हैं? हाँ, एक तो खुद हो जाएगी 25, 50 हो जाएगी और 100 हो जाएगी। ये 2 संख्याएं छूट गई थी।
किससे किससे कटेगी? 50 से कटेगी और किससे कटेगी? 100 से, खुद से कट जाएगी। टोटल 9 संख्या हो गई कि नहीं? 9 संख्या हो गई, संतुष्टि। और उसके बाद और बीच में किसी से कटेगी 100 नहीं। अब इसमें बात की है कितनी, किसकी बात की है? सम संख्या हो। तो देखो 2 कैसी है? सम संख्या हो, नंबर 1 है ना। 4 कैसी है? सम संख्या, नंबर 2। 10 कैसी है? सम संख्या, नंबर 3। 20 कैसी है? सम संख्या, नंबर 4। 50 कैसी है? सम संख्या, नंबर 5। और 100 कैसी है? सम संख्या, नंबर 6। टोटल कितने संख्या हो गए? 6 संख्याओं से कटी। समझ में आया कि नहीं कटा? जो 6 सम संख्याओं से कटेंगी। टोटल तो 9 है, ये है, वो तो पहले टाइप 1 में बता दिए थे। बताओ समझ में आया? कंप्लीट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर डालो। अगर यही पूछ लिया होता विषम संख्याओं का गुणनफल, विषम कितनी संख्याओं से कटेगी, तो बताओ विषम, इसी 100 को देख लो, विषम कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, 1 है, 5 है और 25 है। तो टोटल कितनी संख्याओं से कट रही? 3। तो कहोगे कि दीपक सर अब हमका ही बतावा कि डायरेक्ट फार्मूला में कैसे? तो 2 वाला ही हटा दो, सम संख्या वाला क्या कर डालो? हटा दो। जो बच रहा हो विषम संख्या का तो बच रहा है, तो सीधा देखो 2 1 बोलो, विषम हो गया है ना। विषम संख्या भाजक हो गया कि नहीं हो गया? समझ आता है कि नहीं? जो सम वाला है उसकी पावर को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। कोई दिक्कत? तब ये किसका हो जाएगा? विषम संख्याओं से भाज। अब देखो ज्यादातर परीक्षा में आता है सम संख्याओं से भाज संख्या, विषम संख्याओं से भाजक और टोटल कितनी संख्याओं से, ये सिंपली आएगा। अब बताओ ज्यादा संख्याएं जब आ जाएंगी तो आप लोग क्या निकालेंगे? इसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, आप नहीं निकाल पाओगे ना, समस्या होगी। तो सीधा सीधा आराम से ये आपका सलूशन होगा। बताइए कोई दिक्कत? हाँ, तो इस प्रकार से आपकी, हाँ एक प्रश्न और लिखिए, ये यूपी SSSC 2018 में सवाल आया है। हाँ ये देखिए यूपी SSSC 2018 का सवाल आया है और बेहतरीन सवाल है। कैसा सवाल है? बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। चलिए इस पर हम बातचीत करते हैं। देखिए कितना सस्ता सवाल है। आप लोग केवल ये इस सवाल को देख लीजिए। इस सवाल के माध्यम से CDS का भी अभी एक सवाल लगवा देते हैं, CDS वाला भी, ठीक है। हाँ चलिए, जैसे हमने एक प्रश्न लिखा, प्रश्न है एक और स्वयं को छोड़कर, प्रश्न है एक और स्वयं, यानी कि 2 संख्या छोड़ देना, एक और स्वयं को छोड़कर। बेटा मोबाइल की रील नहीं चल रही है कि मनोरंजन आएगा। एक और स्वयं को छोड़कर, मुड़ नीचे कहीं बैठ जा रही हो। एक और स्वयं को छोड़कर, हाँ एक और स्वयं को क्या कर कर छोड़कर 2 की घाते 6, 2 की घाते 6 गुणे कितना? 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 4 गुणे आगे कितना है? 7 की घाते 2, 7 की घाते 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? ऑप्शन ए दे दे 300, ऑप्शन बी 315, ऑप्शन सी 317, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलो खत्म, इनमें से कोई नहीं। चलो विद्यार्थियों अब बताओ,
बेटा 75 गुणे 7 करो पहले। 75 गुणे 7। नहीं 45 गुणे 7 करो। 45 गुणे 7। 45, हाँ 45 गुणे 7 करो जल्दी से। 300। ठीक। हाँ ठीक है 315। तुम लोग अपना काम करो, फट से लगाओ। लिखा एक और स्वयं को छोड़कर है ते हमार कौनो संख्या स्पेशल ना है धेबा। समझत हो कि ना समझत हो? तो हमार सीधा सीधा एक ही फंडा है, यानी कि कुल संख्या। कैसी संख्या? कुल संख्या। तो कुल संख्या देखो सीधा घात तो निकाले कौन लोचे ना है। 6 + 1, 2 + 1, 4 + 1, 2 + 1, यानी कितना 7, 3, 5, 3 है कि नहीं है? बोलो सबका फटाफट क्या कर डालो बेटा? गुणा। तो गुणा करेंगे तो हाँ 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 सत्ते खटाक से खत्म। समझ बात है कि नहीं? अमन तो कुल बनावा मिल गया है ना? है हाँ, ये नाटक करने के लिए लिखा यूपी SSC 2018 है ना? अब बताएं बेटा आगे। एक देखो दिमाग लगाने वाला सवाल है, इसमें देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो तुम लोग, है ना? लिखा है प्रश्न, देखो दिमाग लगा लो। अभी मैंने चलो यहाँ पर छोड़ देते हैं। एक प्रश्न छोटा सा प्रश्न लिखा, बोला इसको इस प्रश्न को समझाने के लिए मैं छोटा सा, क्योंकि CDS का सवाल जो आता है ना वो दिमाग के लगाने के लिए आता है। समझ रहे हो ना? CDS का सवाल अभी मैंने कहा कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 960 प्रश्न है, 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है? के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है? 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है? ठीक, ऑप्शन ए दे दिया 7 गुणे 2 गुणे 2 28। ठीक, ऑप्शन बी दे दिया 5 3 8 2 10 10। ऑप्शन सी दे दिया 3। ऑप्शन सी दे दिया 3। ऑप्शन डी दे दिया 15। बताओ इनमें से क्या होगा? बताओ इनमें से क्या होगा? बताओ इनमें से क्या होगा? बताओ। अब देखो समझ लो, क्योंकि क्या होगा बड़ा? हाँ रुका है जो यहाँ ना है बड़ा कहूँ। आपका 16 आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए 960 की बात किया जा रहा है ना, किसकी बात? 960। तो 960 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 2 16 दूनी 32 गुणे, नहीं इतना ज़्यादा नहीं जाइए, गुणे अच्छा एक बार हो जाए, गुणे 3 गुणे 5
सही है ना। ये अगर देखा जाए तो 2 की घाते कितना 6 गुणे 3 गुणे 5। तो बताओ अभाज्य गुणनखंड कितने दिखाई पड़ रहे हैं? वेरी गुड बेटा। अभाज्य गुणनखंड कितने दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ हाँ आए कितने दिखाई पड़ रहे हैं? अरे पागलों, एक तो 2 है, एक तो 3 है, एक तो 5 है। टोटल कितने दिखाई पड़ रहे हैं भाज्य? केवल 3 संख्याएं हैं। एक ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी। अब कहो दीपक सर इसका कॉन्सेप्ट हमको समझा के दिखाओ। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? हाँ कहो तो उत्तर कितने हो गए? 3। अब कहो दीपक सर इसका कॉन्सेप्ट हमको समझा के दिखाओ। हम कहेंगे अवश्य दिखाएंगे। जैसे हमारी बात सुनो, वही जो अपना छोटा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो हमने 12 एक एग्जाम्पल लिया, 12 को सबका 12 पर निचोड़ करते हैं। तो 12 मीन्स क्या? 12 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, 4 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, 4 से कर सकता है, और कितने कर सकता है? 6 से, और खुद 12 से। तो अभाज्य की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अभाज्य की। तो अभाज्य माने क्या? एक तो 2 हो गया, एक नहीं है भाज्य संख्या भाई। हाँ, और एक 3 हो गया, और एक बस, और कोई टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। अब देखो 12 का, अब कहो दीपक सर हमको फैक्टराइज करके दिखाइए। 12 बराबर कितना लिख सकते हैं? 2 की घाते 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। तो यही तो दोनों हैं, 2 और 3 तो हैं। आए बात समझ में आई? क्यों विद्यार्थी? ये सब बड़े मस्ती से आज हम चल रहे हैं धनतेरस के उपलक्ष्य में। आज की ये धमाकेदार क्लास है ना, धुआंधार क्लास बीपीएससी और सीटेट को मद्देनजर में रखते हुए। हो गया? तो अब हमको नहीं ये लग रहा कि कुछ बचा होगा, है ना इसमें का? क्वेश्चन एक दे दें, लिखो 1050 के, ये होमवर्क है। 1050 के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है? हाँ, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हाँ, ऑप्शन दे देते हैं बेटा। ऑप्शन 3 4 5। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इनमें से कोई नहीं। खतरनाक। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आप एमएम डीपीपुर पर देख रहे हैं तो एमएम डीपीपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।